मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में बिग बॉस भी नहीं देखने दिया था क्योंकि मम्मी कहती थी अगर बिग बॉस देखोगी तो गाली देने की आदत लग जाएगी. लुक हाउ आई हैव टर्न्ड आउट मम्मी. आई डोंट नो हु आई ट्रस्ट बट आई नो हु आई डोंट ट्रस्ट एंड एवरीबडी इज लाइक हु. आई एम लाइक सूफी मोती वाला. हाउ कैन यू बी शॉक्ड कि मैं बदतमीज और मीन हूँ? उर्फी, हम दोनों सेम लेवल के गलीचे बेब्स, कोई किसी से ऊपर नहीं है. द ओनली लेवल जहां तुम मेरे से ऊपर हो इज हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज अपूर्वा बट यू ऑलरेडी न्यू दैट बिकॉज यू ऑल सीन मी ऑन टेलीविजन. एंड बाय टेलीविजन आई डोंट मीन न्यूज पे जहां मेरे पुतले जल रहे हैं. आई मीन Amazon प्राइम वीडियो जहां मेरा नया रियलिटी टीवी शो आया है. नाउ आई एम अ रियलिटी टीवी स्टार. Star would be an overstatement. But yes, मेरा show आया है and today I'm making a story time on it because I am a little Kalesh Paglu. Being mean to people in my video interviews was not enough. I needed 30 minutes of just bitching on the internet. So yeah, welcome to a story time video. Okay, तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है September 2024 में. I was 23. I'm still 23. But it's like I'm a new person right now and उस time पे I was just a baby. I don't know how to explain it. But in my head, I was a baby. After giving like 4-5 rounds of interviews, I got selected for a show called The Traitors. एंड ट्रेटर्स ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज में बन चुका है बट आई पर्सनली हैड नेवर हर्ड ऑफ ट्रेटर्स. आई हैड नेवर सीन ट्रेटर्स. आई इन जनरल डोंट वॉच रियलिटी टीवी अलॉट. मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में बिग बॉस भी नहीं देखने दिया था क्योंकि मम्मी कहती थी अगर बिग बॉस देखोगी तो गाली देने की आदत लग जाएगी. लुक हाउ आई हैव टर्न्ड आउट मम्मी. अभी भी गाली देने की गंदी आदत है मुझे, तो इससे बढ़िया तो मम्मी मुझे बिग बॉस देखने नहीं देती. बट एनीवे, आई हैड ऑलवेज हैड लाइक रियली बैड परसेप्शन ऑफ रियलिटी टीवी शोज, सो आई हैव नेवर वॉच्ड एनी रियलिटी टीवी शो. बट ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, राइट? BBC Studios was producing this show. It was going to be on Amazon Prime Video. Karan Johar was hosting this show and it's a game show, right? Like तुम कुछ दिमाग लगाने वाली चीज कर रहे हो. इट्स नॉट कि अरे बिग बॉस में आके बहुत थोड़ी कहना इतनी दिमाग, ये सब नहीं कर रहे हैं, है ना? मतलब करा तो है हमने ये सब बट ये मोटिव नहीं है गेम का. हमने किया है, हमने बिग बॉस बना दिया है उसको थोड़ा बहुत. बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो. एंड नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट सम कॉन्टेक्स्ट बिकॉज एट दिस पॉइंट इन लाइफ आई वॉज एट अबाउट 1.1 मिलियन फॉलोअर्स विच वॉज नॉट अ लॉट. मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था, मैंने आज तक कभी स्टोरी टाइम नहीं बनाई थी. सो लाइक नो बडी न्यू मी इन द यूट्यूब स्पेस. मेरी मूवी नहीं आई थी, मैंने कुछ भी लाइक क्रेजी नहीं किया था, ठीक है, अभी तक लाइफ में. तो आई वॉज सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इररेलेवेंट पीपल ऑन द शो बिकॉज अगर तुम बाकी सबको शो में देखोगे तो वो लोग सालों सालों से टीवी कर रहे हैं. दे हैव डन मूवीज, दे आर वेरी रेलेवेंट, वेरी फेमस, लाइक पूरी दुनिया उन्हें जानती है, वैसे वाला सीन है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल लाइक रफ्तार दैट आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू एंड इट्स जस्ट एन इनसेन कास्ट. तो उन्होंने भी मुझे लेने से पहले लाइक 50 बार सोचा कि ये लड़की भाई कुछ करेगी या नहीं करेगी आके. पर मैंने इंटरव्यू में अपने आंसर्स ही ऐसे दिए थे कि वो मेरे से पूछ रहे हैं अच्छा अगर आपको ट्रेटर बनाएंगे तो क्या करोगे? अपने दोस्तों को मार दूंगी. लाइक मैं ऐसे जवाब दे रही थी कि बस मुझे ले लो हाँ शो में. लाइक आई जस्ट want to be in the show anyhow, like it was such a big opportunity. and अब जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम आपको ले लेते हैं शो में, मेरी गांड फट के चौतर हो चुकी है. क्योंकि ये सब जो मैंने इंटरव्यू में झूठ बोला है इनसे कि मैं बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग इंसान हूँ, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी शो में आके, वैसे मुझे कुछ नहीं आता है. तो आई एम लाइक फक, I am very underprepared, very underconfident and just not in the vibes to go there, right? बट ट्रेटर्स के शूट से जस्ट पहले गणेश की बैचलर थी जिसके लिए हम लोग बाली गए थे, ठीक है. And all of my closest friends of course came on this trip because Ganesh की bachelor थी. On the trip one day we were all sitting and I was like guys I'm doing this show and I'm just so scared to be on this show. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी. And मुझे ना मेरे ग्रुप में ना सब लोग अपनी छोटी बहन जैसे मानते हैं कि भाई ये इसकी तो जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है. So we have to help her. So they are like to stress मत ले, it's just like real life mafia. इसमें क्या है? It's just a game. You have to go and play a game. And I'm like I have never in my life played mafia. So these boys have played mafia with me every single day of the trip. Like we would play mafia for 7 hours, right? कि अपूर्वा को माफिया खेलना आ जाए. एंड एट वन पॉइंट इट वॉज नॉट इवन अबाउट ट्रेटर्स, वी जस्ट एंजॉयड माफिया सो मच कि लोग बैचलर पार्टी में स्ट्रिप क्लब ये वो जा रहे थे, हम घर बैठ के माफिया खेलते थे. एंड वी हैड द टाइम ऑफ आवर लाइव्स, राइट? एंड देन लास्ट डे ट्रिप का मैं आयुष के साथ बैठी हुई हूँ. And I'm like, Ayush, I'm just so scared. I have this big opportunity and I go on the show and I get out in the first episode. Like how sad will that be? My manager would feel let down. तुम लोगों ने मेरे साथ इतना माफिया खेला है, तुम लोगों को कितना बुरा लगेगा, मेरे मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा, मुझे कितना बुरा लगेगा, मैं तो भाई मर जाऊंगी, ये कर लूंगी. And I'm fully going like on this rant कि अगर मुझे first episode में निकाल दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये वो. And Ayush looks at me and he tells me that there are things that you can control and there are things that you can't control.
कंट्रोल. You are trying to optimize for the number of episodes, जिसमें तेरा कोई रोल ही नहीं है, because you can't control कि लोग सर्कल ऑफ शक पे किसको बाहर निकालेंगे. You can't control कि ट्रेटर्स किसको मर्डर करेंगे. What you can control is the number of moments you give on the show. And he was like, if you're going to be on Prime, just make sure कि जितनी बार भी तू like अपने interviews देने जा रही है, you say something that's iconic, that they can't cut out of the show. And you give moments, you give memes, instead of stressing about कि तुझे आज कोई निकालना दे episode में. And so I'm like, that is insane. मतलब इसने कि क्या बोल दिया है, मेरा पूरा perception बदल गया, ठीक है. But before going on the show, I had fully fought with my parents. Like August through September, मेरे और मेरे घर वालों की लड़ाई हुई थी. मैं मम्मी से बात ही नहीं कर रही थी. And when I was going on traitors, I was like, yes, अब ये लोग करेंगे मुझे मिस. अब आएगी इनको मेरी याद. मैं नहीं करूंगी इन्हें फोन, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे तो इनसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है. एंड इट वाज अ कैप्टिव रियलिटी शो. तो आपके पास आपका फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, ईयरफोन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है. लाइक यू हैड टू स्टे इन दीज रूम्स जहां तुम दीवारों से बातें कर रहे हो कि भाई तुझे क्या लगता है कौन ट्रेटर है, दीवार बोल रही है तू चूतिया है क्या भाई, दीवार से क्यों बात कर रही है, ये सब हो रहा है. बट माई मैनेजर टेल्स मी दैट यू विल गेट 3 phone calls इन द शो, ठीक है. एंड आई हैव फुल्ली बिलीव्ड दिस दैट आई विल गेट 3 phone calls, क्योंकि 3 लाइफलाइन तो कौन बनेगा, करोड़पति में भी मिलती है, और उसमें तो 7 करोड़ है प्राइस पॉट. हमारा प्राइस पॉट तो 1 करोड़ ही था. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, 3 बार तो एटलीस्ट किसी को फोन करने ही देंगे. तो आई वाज लाइक मैं मम्मी से बात तो नहीं करूंगी, बट इट्स गुड टू नो कि चलो फोन कॉल्स है. अब ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम याद रखना, बिकॉज ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा. तो एनीवे मैं अपने 5 बैग्स पैक करके पहुंचती हूँ उस पैलेस में जहाँ पे ये शूट होने वाला है. एंड लेट्स से शूट मंडे को स्टार्ट होता है, हम संडे को ही पहुंच गए. संडे को ही इन लोगों ने हमसे हमारे फोन्स ले लिए. संडे को ही आई हैव स्टार्टेड गेटिंग सो एंग्शियस लाइक विदाउट माय फोन कि कुछ हो गया तो, घर पे कुछ हो गया तो, मेरे दोस्तों को कुछ हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा. लाइक अगर किसी को कुछ हो जाता है, आई विल रिग्रेट दिस सो मच कि मैं इस शो में आ गई. क्यों? क्योंकि मुझे फेम चाहिए था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे. हाउ कैन आई डू दिस. एनीवे अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ एंड मुझे कार में डाला जाता है उर्फी एंड जन्नत के साथ. एंड आई डोंट नो बोथ ऑफ दीज पीपल, आई डोंट नो एनीबडी इन द शो, राइट. एंड एवरीबडी एल्स ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ न्यू ईच अदर. तो मुझे पता है कि मेरे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई मुझे कोई नहीं जानता है, मेरी कोई औकात ही नहीं है इस शो में होने की, और मैं हूँ यहाँ पे. तो मैं इन दोनों लोगों से पहली बार मिली हूँ एंड आई एम लाइक भाई साहब इनसे तो मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी. लाइक ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इन द शो. आई नीड टू बी बेस्टीज गर्ली पॉप्स विद देम. तो हम गाड़ी में बैठे बैठे ही लाइक पैक्ट बना लेते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट ईच अदर एंड वी विल ट्रस्ट ईच अदर एटलीस्ट फॉर टुडे. तो उर्फी में और जन्नत डिसाइड करते हैं कि आज के लिए वी आर बेस्टी गर्ली पॉप्स #बहन कोड व्हाटएवर. ऑफ कोर्स मैंने उर्फी का शो देखा है, फॉलो कर लो यार, ठीक है. एंड मैंने उसमें देखा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को क्या समझती है कि मैं इनके साथ नहीं खड़ी होंगी. तो आई समवेयर नो दैट गर्ली पॉप, यू नो, our vibes are not gonna be it. But I don't have another option. I have to be besties, girly pops with her. So I'm like, yeah, Urfi, love you, whatever, बहन कोड, हाँ. Fully knowing that this is not gonna last, by the way. If you see my video, उसी टाइम पे मैंने बोल दिया कि मैं उर्फी और जन्नत को ट्रस्ट कर रही हूँ, but I actually don't trust them. It was not because मैं बहुत ज़्यादा कोई शातिर खिलाड़ी हूँ इस खेल की. I just knew of Urfi. Like I had heard enough about Urfi. Like I knew if I was महीप कपूर वो मुझे इज्जत देगी. But I knew कि मैं एक सिर्फ इन्फ्लुएंसर हूँ जिसने अपने दम पे अपना कंटेंट बना के यहाँ तक आई हूँ, तो मुझे वो क्यों इज्जत करेगी, राइट. सो आई न्यू ऑल दिस जस्ट सो यू ऑल नो आई वाज स्मार्ट. ओके, तो हम लोग जैसे ही पैलेस एंटर करते हैं, वी आर मेड टू प्ले दिस गेम जहां वी हैव टू पिक वन पर्सन आउट ऑफ द ग्रुप दैट वी ऑल कलेक्टिवली ट्रस्ट द मोस्ट. नाउ आई ट्रस्टेड नोबडी. So I have stood there and said, and I quote, they have cut this out of the show, but this is my fucking story time, so I can tell everything that has happened. Anyway, I say, and I quote, I don't know who I trust, but I know who I don't trust, and everybody's like, who? I'm like, Sufi Motiwala. So nobody knows this, but Sufi and I were enemies. Like I hated Sufi with every single cell in my body. Basically, I had met Sufi once. He had come to my house. I found him very annoying. He passed some comments that he thought were funny, but I hated it, right? Because I was like, एक तो ये मेरा घर है, तू मेरे घर आके मेरे बारे में बोल रहा है, और फिर तू जा भी नहीं रहा है मेरे घर से after I've told you 32 times that I have a meeting. So I was just very annoyed with him and I hated him, right? And तो मैंने 20 लोगों के सामने बोल दिया I hate Sufi Motiwala, और सूफी की पूरी शक्ल उतर चुकी है. Anyway, somehow randomly it has been decided that Mahip Kapoor is the most trusted person in the group. And then she picks Anshula, Anshula picks somebody else, and ऐसे कर करके सब लोग इस साइड पे आ गए हैं, ठीक है, लाइक ट्रस्ट वाली साइड पे. तब तक उर्फी और मैं भी बेस्टीज हैं, तो उसने मेरा नाम लिया, मैंने जन्नत का नाम लिया. एवरीथिंग्स ग्रेट, आई एम सेफ, व्हाटएवर. Then we go inside the palace and everybody is called to get interviewed by Karan Johar, right? And this interview is about if you want to be the traitor or not. Now listen,
I know I would have made a horrible traitor. Because मैं इतना ज़्यादा like सबको जाके बताती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. I would have sucked as a traitor. But still, this game is about the traitors, right? It's called the traitors. Traitors get the most screen time. They control the game. They are supposed to be the smartest people on the show. So even though I don't believe that I'll be a good traitor, I have gone and said, I would love to be the traitor. And Karan is like, why? And I'm like, I just want the ability to throw anybody who talks too much, bitches about me, or irritates me just out of the show. Like that. And I don't mean any of it. Like, my hands are shaking while I'm saying all this. So anyway, I'm being extremely bitchy, right? And then Karan asks me, and this they have cut out, but my story time, exclusive inside. Then Karan asks me, so who's the first person you would throw out of the show? And I'm like, Sufi Motiwala. And he's like, why? He's such a sweet child. And I'm like, if you judge people's clothing for a living and that's how you dress, I'm so sorry. I don't trust your judgment. Like, fully I've gone and bitched about Sufi to Karan Johar. जैसे वो मेरी सहेली हो, मतलब कि Karan भाई आओ चुगली करे गोल्डी पॉप, ऐसा चल रहा है, ठीक है मेरे दिमाग में. Anyway, the traitor selection happens. I am not the traitor. I was so disappointed कि मैंने इतना बड़ा ये जो प्रवचन दिया है about कि मैं तो भाई साहब सबको शो से निकालना चाहती हूँ, उसका कुछ काम नहीं आया है. Now I just look like a bitch on camera and they didn't even make me the traitor, so now I'm just a bitchy innocent, which is the worst position to be in. And first day, I am 10,000% sure that Raj is the traitor. Like, I knew it in my heart that Raj is the traitor, and I've gone and told everybody, every single person alive, including Elnaz and Purav, that I think that Raj is the traitor. बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपना मुंह बंद रख लूँ, है ना भाई साहब. जब तक मैं अपने दिमाग की बात 5500 लोगों को नहीं बताती हूँ, तब तक क्या फायदा ऐसी बात सोचने का यार. वाई शुड आई बी स्मार्ट एंड डिम्योर एंड माइंडफुल एंड मिस्टीरियस व्हेन आई कैन जस्ट बी स्टूपिड एंड टेल एवरीबडी व्हाट आई एम थिंकिंग. ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि मैं जिसको आज तक क्लोज मानती हूँ उसने मुझे धोखा दिया और मेरी बातें मेरे अगेंस्ट ना यूज की. ऐसा थोड़ी कभी हुआ है. क्यों सीखूं मैं अपनी गलतियों से. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ जब मैं लाइक डे 1 पे अपने कमरे में गई हूँ. मैं तो पक्का मर रही हूँ. द वन थिंग आई डेंट वॉन्ट वॉज कि मैं फर्स्ट एपिसोड में मरूँ और मैं पक्का मर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा बोल के आई हूँ कि कोई चूतिया ही होगा जो मुझे नहीं मारेगा. एनीवे, नहीं मारते हैं मुझे. मैं फर्स्ट डे जब मैं जिंदा उठती हूँ, आई एम लाइक ओ माई गॉड. मैं लिटरली, आई किड यू नॉट, एक मार्कर से अपने हाथ पे लिख के गई हूँ स्टॉप टॉकिंग, ताकि मैं देखती रहूँ और चुप रहूँ. चुप ही नहीं हुआ जा रहा है मुझसे. एंड पूरे दिन सब लोग बोल रहे हैं कि जानवी जी को निकालते हैं, ठीक है, शो से. लाइक कुछ भी करके जानवी जी को निकालते हैं. आई एम लाइक, अंडरस्टैंड, ये लोग मुझे निकाल रहे हैं. मुझे क्या भाई साहब, किसी को भी निकालो तुम लोग, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मुझे बस आज अपना मुंह नहीं खोलना है, राइट. एंड आई वाज लाइक द ओनली प्लेस वेयर आई विल टॉक इज द वीडियो डायरी रूम. सो वीडियो डायरीज इज जो बीच में क्लिप्स नहीं आती हैं जहां हम लाइक रैंडमली बात कर रहे होते हैं कैमरा से. सो दे यूज्ड टू बी वीडियो रूम नंबर 5, ठीक है. एंड उसमें जो बंदी बैठी थी, शी यूज्ड टू आस्क मी इनसेन क्वेश्चंस कि उर्फी ने ऐसा कर दिया, अच्छी बात है, बताओ ऐसा क्यों किया उसने. लाइक शी वुड टॉक टू मी लाइक शी वाज माय फ्रेंड, एंड नोबडी अपार्ट फ्रॉम दैट वीडी रूम डायरी गोल्डी पॉप was my friend. तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे बात करोगे. मैं एग्जैक्टली वीडियो रूम में जाके वैसे बात करती थी. एंड अभी ये जैस्मीन के फैंस ने आके मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम बदतमीज हो, ऐसे कैसे बात कर रही हो, ये वो. क्लियरली दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन माई कॉन्टेंट, बिकॉज हाउ कैन यू बी शॉक्ड कि मैं बदतमीज और मीन हूं. How? And what do you want me to do? Go on a reality TV show and be like, I love Jasmine. I love Urfi's outfits. हनी सिंह और रफ्तार की बीफ में मैं रफ्तार की तरफ हूँ. ये सब थोड़ी करूंगी मैं जाके. I have to give drama, right? Like, and I love it. Like, I love my video diaries. I don't care लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. I just absolutely love my video diaries. Sorry, मैं जब ये वीडियो बना रही थी, मैं मेन कॉन्टेक्स्ट, मेन मुद्दा ही डालना भूल गई हूँ वीडियो के बीच में कि हमारा जब पहला सर्कल ऑफ शक हुआ, I knew that Raj was the traitor. I was just too scared to say it because अगर आप इतना वोकल हो जाते हो तो आपको ट्रेटर्स मार देते हो. मुझे मरना नहीं था. मेरे को पता है मैं 1-2 रियलिटी टीवी शोज ही करूंगी अपनी लाइफ में, प्लस हमें पर डे पैसे भी मिल रहे थे, तो मुझे पैसे भी कमाने थे, मेरी इज्जत भी मेरे हाथ में थी. सो आई जस्ट डिडंट वांट टू स्पीक. सो आई वाज लाइक, मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई और जा रहा है तो जाए भाई, बाहर में जाए, मुझे क्या है, मेरा गेम तो मैं खेलूं. बट देन आई रियलाइज कि मैं इतना ज्यादा बोल चुकी हूँ कि मुझे कभी ना कभी तो मार ही देंगे. सो आई गेव अ फुल speech. Like, Amazon has cut like a lot of it, but I gave a 10-minute speech and I was like, point A, point B, point C, don't disturb me, Raj. Point D, point E, point F. Raj will get a chance to speak. Point F, sub point 1, sub point 2, sub point 3. Hence concluding, Raj is the traitor. And I felt so
fucking powerful. I was like, I don't care. Now I don't care if I die. I don't care if I don't win the show. I'm any which way not gonna win the show. I have ruined it for myself because I talk too much. So it's like अगर मैं जाऊंगी ना तो ये एपिसोड मेरे नाम पे होना चाहिए. And I just want you all to look at my reaction once. I'm a traitor. Like I am so happy. I've never been this happy in my life. बड़ा मजा आया मुझे तो. ट्रेटर तो पीठ पीछे मार रहा है, मैं तो मुंह पे मारा राज को. Kill me after this. I won the show. I am very happy. मुझे कभी किसी का बुरा करके इतना अच्छा नहीं लगा. Very happy. अरे अपूर्वा हिस्ट्री लिख दी. And next day मुझे traitors नहीं मारते हैं because it would become too obvious. And Ella said that she wanted to recruit me. So I'm just gonna take her word for it that she thought that I'm too smart to not be a traitor, right? And हम लोग अगले दिन उठते हैं, अगले दिन एक मिशन पे जाते हैं. उस दिन हम वो वाला मिशन करते हैं जिसमें हमें सोना खोदना है and then we have to carry that सोना to the तराजू. और भाई मैं लिटरली अपनी वीडियो डायरी में बोल रही हूँ कि रफ्तार खुद को हीरो समझता है, जैस्मीन से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बट मैंने कुछ किया ही नहीं है. I have not moved my hands because I'm like, पहली बात तो मिट्टी मैं अपने हाथ नहीं डाल रही हूँ इस मिट्टी के अंदर, क्योंकि अगर मैं खोदूंगी what if like my extension comes out and see अभी मेरा middle finger वाला nail is without extensions. Now imagine that on Prime Video कि मेरे extensions निकले हुए हैं. So I was like, I don't care, मुझे नहीं चाहिए शील्ड, मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए, मुझे नहीं जीतना ये शो. मैं अपने हाथ नहीं गंदे कर रही हूँ. और अपने वीडियो रूम में मैं दूसरों को बोल रही हूँ कि इनसे तो मिशन ही नहीं हो पा रहा है गाइस. पर मैंने ऑनेस्टली वीडी में अपनी भी बुराई की थी, उन्होंने बस वो काट दिया है. तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं सेल्फ अवेयर भी थी, मैं मीन थी पर मैं सेल्फ अवेयर भी थी. आई वाज आल्सो मीन टू माई सेल्फ. दे हैव नॉट पुट इट. व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू. एनीवे उस मिशन के बाद ना वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज आवर क्लोथ्स बिकॉज बहुत सारे लोग गीले हो गए थे, काफ़ी सारे लोगों को चोट भी लग गई थी, तो लोग फर्स्ट एड करा रहे थे. ठीक है. एंड आई हैड नॉट डन एनीथिंग, तो मेरे पास टाइम था, मैं अकेले बैठी हुई थी. ठीक है. And I just started thinking about my fight with my mom and I was like, why did I fight with her before coming on this show? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? So I go to the production people and I'm like, आप जो मुझे वो 3 phone calls देने वाले थे, I would like to take one of those phone calls right now. And they're like, who the fuck told you कि आपको 3 phone calls मिलने वाली हैं? I am shick-shack shocked कि क्या? And she's like, नहीं, contractually we can't give you any one phone call. You can't talk to your mom, but we can like ask कि सब कुछ ठीक है या नहीं. तो अब तुम सोचो अगर कुछ गलत होगा मेरे घर पे तो मेरी मम्मी बताएगी कॉल करके कि हाँ बेटा हम प्रॉब्लम में. कभी नहीं बताएगी मेरी माँ, क्योंकि मेरी मम्मी को तो ये लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा शो कर रही हूँ, तो मम्मी मुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहेगी. पर अगर मैं मम्मी से कॉल पे बात करूँगी तो मैं उनकी आवाज़ सुन के बता सकती हूँ कि वो ठीक है या नहीं करने दे रहे हैं मुझे फ़ोन कॉल. तो एनीवे मिशन के बाद सनसेट हो जाता है एंड मैं चांद देख के रो रही हूँ अकेले. ठीक है. एंड जन्नत कम्स अप टू मी एंड शी इज लाइक, क्या हो गया अपूर्वा, क्या हो गया? तो मैं उसे बता रही हूँ कि ऐसे करके मुझे फोन कॉल करनी है, बट जस्ट बिहेव नॉर्मल बिकॉज इफ दे सी दैट आई एम टेलिंग यू दैट आई वांट अ फोन कॉल देन तो दे विल 10,000% नॉट गिव मी अ फोन कॉल. तो शी इज लाइक ओके व्हाटएवर. एंड देन उर्फी कम्स अप टू मी एंड शी इज लाइक, क्या हुआ है? एंड आई एम क्राइंग एट दिस पॉइंट, क्राइंग विथ टीयर्स. द कैमराज आर ऑफ बिकॉज द मिशन इज ओवर, सो इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, बट आई स्वेयर टू गॉड इफ मैं अपनी छाती पे गोप्रो लगा के जाती अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो. शी इज लाइक, क्या हो गया है बताओ. एंड जन्नत इज लाइक, छोड़ दे अभी मत पूछ. एंड आई एम नॉट लाइंग, मैंने ये सब उसी टाइम पे बोला है. ठीक है. आफ्टर जन्नत टेल्स हर कि मत पूछ, शी आस्क्ड मी अगेन. आ रही है 1-2 रात से अबाउट माय मॉम, तो मैं बस उसके लिए बहुत ज्यादा एंग्शियस थी और मैं अकेले बैठ के रो रही थी. उर्फी मुझसे बार पूछी जा रही थी क्या हुआ है. एंड आई डिड नॉट वांट टू ड्रॉ अटेंशन, तो मैंने बस बोला कि उर्फी 5 मिनट के लिए चुप रहो. एंड दैट्स ऑल दैट हैपेंड. उसे उसी बात पे गुस्सा आ गया. She was upset after the mission. Yes, how dare somebody be upset? क्या हुआ है? And then she's like, ऐसे करने लगी. Yes, कितना बड़ा गुमनाह है ई करना. करे. So I just told her, if you are that kind of a person who will snap. When did I snap? And she's like, तुम दोनों बस मुझे ही नहीं बता रहे हो, हमारा एक ग्रुप है, ऐसे कैसे कर सकते हो? Babe, I have met you 2 days ago. I don't consider this to be a group. A. B. I'm crying. Have some fucking empathy. I know it's really difficult, but have it. If it's a group, if we're friends, have some empathy. नहीं है empathy. And then I'm like, not everything is about you, Urfi. And in this tone, because this is my life. Of course not everything is about you, girly pop in my life. Anyway, I'm really pissed. Can you see I'm fuming. But उस टाइम पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था because उस टाइम पे यार मेरी प्रॉब्लम ना अलग थी. मेरी प्रॉब्लम मेरी मम्मी थी. तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि उर्फी जावेद को अगर मैं नहीं पसंद हूँ अब तो. I couldn't care less. Anyway, we come back to the palace. And again, this also you don't see in the show, but it has happened in the show, right? Urfi calls me and she's like, "Bhencho da Purva idhar aao." And मैंने बोला, "Urfi, आराम से." And
That's all I've said कि उर्फी आराम से in this tone by the way, and she goes off. तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लेवल पे हूं क्या कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की. She has shouted all this, shouted on my face, right, on my face. And after that I started crying because, by the way, if you don't believe me that Urfi has fully shouted this, just think कि अगर उर्फी सिर्फ जन्नत और जैस्मीन को जाके ये सारी बातें बोल रही थी तो बाकी सबको कैसे पता चला? हाउ डिड रफ्तार नो कि उर्फी ने मेरे बारे में ये सब उल्टा सीधा बोला है? व्हाई वाज ही कंसोलिंग मी? इट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड शी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी शाउटेड एट मी, व्हिच इज व्हाई एवरीबडी न्यू. सो सी, लॉजिकली आई एम मेकिंग फुल, आई डोंट लाई इन माई स्टोरी टाइम. एंड मैं रो रही हूँ, रफ्तार पाजी आता है एंड ही इज लाइक, कोई बात नहीं, वो गंदी है, तू नहीं है, तूने कल फुटेज ले ली इसलिए वो ऐसे कर रही है, ये वो करके. और मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा है दैट यू नो, आई रियली थॉट कि फॉलो कर लो यार पे, वो शी वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी दिस पर्सन फॉर द ड्रामा वट एवर, बट शी इज दैट पर्सन. एंड हाउ पथेटिक, राइट? एंड वो बोल रही तुम्हारी मेरे से बात, तुम मेरे लेवल पे नहीं हो, तुम्हारी मेरे से बात करने की औकात नहीं है. उर्फी, हम दोनों सेम लेवल के गलीच है बेब्स, कोई किसी से ऊपर नहीं है. द ओनली लेवल जहां तुम मेरे से ऊपर हो इज दैट यू आर मोर डिल्यूटेड देन मी, एंड दैट्स इट बेब्स, दैट्स इट. एंड सो आई एम रियली अपसेट, like really upset over all this. And I'm crying, right? Fully I'm crying. Okay, but anyway, after my entire fight with Urfi happened, Sufi came up to me, right? And Sufi knew that I hated him and everything. But he came up to me and he told me that, you know, Purva, we are the youngest people here. We're the only creators here. And I know that you don't believe it. But baby, I got your back. Till the time I'm in this show, I got your back. And he hugged me. And I really needed that hug, right? I really needed that hug. And Sufi and I sort of like became friends on the show. Like we started as enemies and then we became friends, and that moment lives like rent free in my head. And Sufi and I are like still very close friends, right? And I'm just so happy that he came up to me in that moment and told me all this. And then when I went back home, I was of course still crying. मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी यार. लाइक दिस वाज माय वर्स्ट फियर, समबडी सेइंग कि मैं बस एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरी इस शो पे रहने की औकात नहीं है. आई ऑलरेडी फेल्ट दैट वे, आई फेल्ट लाइक एन इम्पोस्टर, एंड देन फॉर समबडी टू से इट एंड आई न्यू दैट द ऑडियंस विल अग्री विद हर, I just felt so bad, so bad. So I went back to my room and one of my friends had given me this diary, and इस डायरी में ना 14 पेजेस थे, वन फॉर ईच डे दैट आई एम शूटिंग फॉर ट्रेटर्स. लाइक इफ आई गो टिल द एंड तो मुझे इन 14 पेजेस को पढ़ना चाहिए, हर दिन एक पेज. एंड देन आई ओपन डे नंबर 3 एंड इट सेज, अगर कोई भी तुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना तो गांड मारती हो. एंड आई वाज लाइक, इफ दिस इज नॉट अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, आई डोंट नो व्हाट इज. तो आई वाज लाइक, ठीक है, आज तो हमने रो दिया है, कोई बात नहीं, कल से बेबी देयर विल बी नो क्राइंग, रोएंगे अब मेरे दुश्मन. So I was like, I don't care if I get a villain edit after this, which is why all of my outfits around Traitors were very villainous and like, oh look what you made me do, revenge era-esque, because I didn't care. I don't want people on that show to like me. I don't care. I'm on a reality TV show. I'll be entertaining. I'll stand up for myself. I'll play the game the way it's supposed to be played. मेरे पास जितना दिमाग है मैं वो पूरा दिमाग लगा दूंगी. Sometimes it will be right, sometimes it will be wrong, mostly it will be wrong. Who knows? But yeah, उसके बाद अगले दिन we went to the circle of Shak again, and हम सब लोगों को लग रहा था कि करण पाजी ट्रेटर है, बिकॉज करण पाजी ना किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, बट ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग लाइक अ गुड गेम, यू नो. नॉट टॉकिंग अ लॉट इज वॉट द आइडियल स्ट्रैटेजी इज, एंड दिस इज वॉट पीपल डू. लाइक बाहर वाले जितने भी ट्रेडर्स बने हैं उनमें, बट हमारे वाले ट्रेडर्स में सब लोग इतना वोकल थे, इतना ज़्यादा लड़ रहे थे एक दूसरे से, दैट करण सॉर्ट ऑफ लुक्ड लाइक कि वो कुछ छुपा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था यार. एंड देन वी टुक आउट करण एंड आई वाज लाइक so sad. He also left me like a little present before he left, and he said, you know, I'm so proud of you kiddos. And to this date, the sweetest person to me has been Karan. He is so incredibly nice. He knew कि वो एक गेम चल रही है. He didn't take it personally. He was not disrespectful towards anybody. He's just one of the sweetest people. So like I get it why he has that fan following. Like कुछ लोगों का तो मुझे शो में समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों के फैंस हैं. By the way, everybody has been constantly asking me if the show is scripted. Absolutely not. Like if they gave me a script जहाँ उर्फी जावेद मुझे बोल रही है कि मैं उसके लेवल पे नहीं हूँ, I would quit the show. I would not do the show. I'd be like, सोच भी कैसे सकते हो आप, ये स्क्रिप्ट लिख भी कैसे सकते हो आप ऐसी. बट ऑफकोर्स वी हैव शॉट फॉर 18-20 आवर्स एवरी सिंगल डे, एंड देन दे टेक कट्स आउट ऑफ इट. जैसे मुझे याद ही नहीं था कि मैंने रफ्तार पाजी के बारे में कभी कुछ उल्टा बोला है, बिकॉज मी एंड रफ्तार वर रियली क्लोज.
So the clips that they pick out sort of forms a lot of what happens on the show, but it's not scripted at all. I would be the first person to be yapping here. If you don't believe my yapping, you watch Traitors and you will understand that I cannot stop for the life of me. But yeah, that was it for this video. I love you all so much. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for watching the show, and I'll see you in the next drop. Love you.